यूक्रेन से जंग में रूस को कड़ी चुनौती लगातार मिल रही है। यूक्रेन रूस के हर हमले को नाकाम कर रहा है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने रूस के 10 हमलों को नाकाम कर दिया। इस वक्त बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, और यही नहीं, दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना ने रूस के 50 ठिकानों पर जोरदार हमला कर उसे तबाह कर दिया। तो रूस को बड़े नुकसान का दावा यहां पर यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। 1, 2, 10 नहीं बल्कि 50 ठिकानों का जो तबाह करने का यह दावा है, यकीनन अपने आप में बेहद बड़ा दावा यूक्रेन की सेना की तरफ से किया जा रहा है। रूस को बड़े नुकसान का यह दावा यहां पर सामने आ रहा है। 7 महीने देखिए किस तरह से इस पूरे युद्ध को लेकर सामने आ चुके हैं। जहां पर लग रहा था कि शुरुआती तौर पर ही यह पूरा युद्ध ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन बेहद तेजी के साथ दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने डटी हुई हैं। इस बीच यूक्रेन की सेना का यह बड़ा दावा। रूस की सेना पर बड़ी चोट का दावा। यूक्रेन ने मिशन प्रहार को दी रफ्तार। रूस यूक्रेन में घातक हुई जंग। रूस यूक्रेन में चल रही जंग की आग और धधक गई, क्योंकि यूक्रेन ने अपने देश को रूसी हमलों से मुक्त करने के लिए मिशन प्रहार को तेज कर दिया। एक तरफ रूस यूक्रेन की मोर्चाबंदी के लिए अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने दावा किया कि वो उसके हर चाल का जवाब दे रहा है। ताजा दावा भी यूक्रेन की तरफ से आया, जिसमें कहा गया कि यूक्रेन ने रूस के 10 हमलों को नाकाम कर दिया। फिलहाल खेरसों, खार्किव और ज़ेपोरोजिया का बड़ा हिस्सा अभी रूसी सैनिकों के कब्जे में है, लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि इन इलाकों में यूक्रेन की सेना रूस की सेना पर बड़ी चोट कर रही है। यूक्रेन की सेना की तरफ से दावा किया गया कि उसने यूक्रेन में रूस के 50 ठिकानों पर हमला किया। हालांकि यूक्रेन की सेना की तरफ से यह भी दावा किया गया कि अभी हाल फिलहाल में रूस ने यूक्रेन पर 5 मिसाइल दागे, 14 एयर स्ट्राइक की, जबकि 60 राउंड फायरिंग कर आम नागरिकों को निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन में करीब 7 महीने से जंग चल रही है, लेकिन किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंची। जंग लंबी खिंचती जा रही है। एक तरफ रूस को यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए बड़ी तादाद में हथियारों का नुकसान हो रहा है, तो दूसरी तरफ दावा यह भी किया गया कि उसके हजारों सैनिकों को युद्ध में जान गंवानी पड़ी। दावा किया जा रहा है कि जब से जंग शुरू हुई तब से पुतिन के 55,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। उनके सैकड़ों टैंक बर्बाद हो गए। रूस को युद्ध में भारी कीमत चुकानी पड़ी है। यूक्रेन में मिल रही चुनौती की वजह से पुतिन बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि रूस में आम नागरिकों को सेना की मुहिम से जोड़ा जा रहा है, लेकिन इस मुहिम में पुतिन को बड़ी चोट पड़ रही है। इस फैसले के बाद लोग रूस छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, रूस में जब से पुतिन ने लामबंदी का ऐलान किया तब से वहां खलबली मची हुई है। लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर इस्तांबुल से भी सामने आई। इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर रूसी नागरिकों का जमावड़ा दिखाई दिया। भारी संख्या में लोग इस्तांबुल भाग गए हैं। दावा किया जा रहा है कि ये सभी सेना में शामिल होने से बचने के लिए इस्तांबुल भाग रहे हैं। मॉस्को में हालात ऐसे हो चुके हैं कि विदेशी उड़ानों के टिकट्स के दाम कई गुना तक बढ़ चुके हैं। तो देखिए हालात किस तरह से यहाँ पर खराब होते हुए और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रूस से विदेशी फ्लाइट
महंगी हो चुकी है। इतना ही नहीं, रूस से भागने वालों की, रूस छोड़ने वालों की जो संख्या है बीते दिनों में ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। यानी कि रूस छोड़कर दूसरी विदेशी जमीन पर यहां पर जाने में किस तरह से लोग दिखाई दे रहे हैं, उसकी तस्दीक करती हुई भी ये तस्वीर आपके सामने। दरअसल जिस तरह से सेना में भर्ती के कई नियम लगातार बदले जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रूसी सेना की ताकत यहां पर बढ़ चढ़ सके, इसके चलते बताया जा रहा है कि वहां पर खौफ पसर गया है। रूस से भागने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। और एक तरफ रूस में खलबली मची हुई है तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया। ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर बड़ा हमला बोला है। कहा है कि पुतिन अपने नागरिकों को मौत के मुंह में भेज रहे हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, तो वो जानबूझकर सेना में आम नागरिकों की भर्ती करके उनको मौत देने का प्लान बना रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने देखिए रूस को लेकर किस तरह का ये बयान यहां पर दिया है। मौत के लिए नागरिकों की भर्ती यहां पर रूस की तरफ से करवाई जा रही है। पुतिन के पास अब कोई विकल्प यहां पर नहीं बचा है, जिसके चलते आम नागरिकों की भर्ती रूसी सेना में की जा रही है। Российская власть прекрасно понимает, что отправляя своих граждан на смерть, других вариантов не предусмотрено. Российских командиров не волнуют российские жизни, им просто нужно заполнять пустые места после убитых, раненых, сбежавших или плененных российских солдат. व्लादिमीर पुतिन के एक आदेश से पूरे रूस में हड़कंप मच चुका है। सड़कों पर भागम भाग जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पुतिन के आदेश पर बच्चे अपने पिता से बिछड़ने लगे हैं। पिता को जाता देख बच्चा रोने लगा। रूस में बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान देश छोड़ने पर मजबूर हो गए। आखिर पुतिन का वो फरमान क्या है था जिसने रूस की जनता को देश छोड़ने पर मजबूर किया? आखिर रूस में पुतिन के आदेश के बाद मंजर क्या है, ये रिपोर्ट आप जरूर देखें। एक आदेश और रूस में त्राहिमाम, एक फैसला और रूस में भगदड़। यूक्रेन पर चढ़ाई, रूस में रुसवाई। यूक्रेन से 7 महीने की जंग और रूस कुछ हासिल नहीं कर सका। कुछ इलाकों पर कब्जा किया, लेकिन अभी तक उसे रूस में नहीं मिला सका। अब इन इलाकों को रूस में मिलाने के लिए जनमत संग्रह का सहारा ले रहा है। तो दूसरी तरफ यूक्रेन के हिस्सों पर कब्जा करने के लिए सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है। पुतिन ने आम नागरिकों को सैन्य सेवा में शामिल होने का फरमान सुनाया है। यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में उन आम नागरिकों को युद्ध लड़ने के लिए भेजा जा रहा है जो यूक्रेन रूस बॉर्डर पर रहते हैं। एक ऐसी ही कहानी बयां कर रहा है ये वीडियो, जिसने सभी को अंदर से झकझोर कर रख दिया। बताया गया कि रूस के आम आदमी को जब यूक्रेन से युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया तो उसकी बेटी रोने लगी। बस में सवार होता देख इस आदमी की बेटी रोने लगी। ये दर्द की आवाज उस बच्ची की है जिसके पिता को यूक्रेन से जंग लड़ने के लिए सेना में शामिल होना पड़ा। पुतिन के आदेश का पालन करना पड़ा। रूस में आम नागरिकों को सेना में शामिल किया जा रहा है और उन्हें यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने को कहा जा रहा है। रूस की सेना ने मुहिम में शामिल नहीं होने को अपराध बताया। यही वजह है जब पिता को अलविदा कहने बेटी उन्हें छोड़ने बस तक पहुंची तो रोने लगी। Российская власть прекрасно понимает, что отправляя своих граждан на смерть, других вариантов не предусмотрено. Российских командиров не волнуют российские жизни, им просто нужно заполнять пустые места после убитых, раненых, сбежавших или плененных российских солдат. पुतिन ने 21 सितंबर को राष्ट्र के नाम जारी संदेश में 3 लाख सैनिकों की लामबंदी का आदेश जारी किया, जिसके बाद आम नागरिकों को सेना में शामिल किया जाने लगा ताकि वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में शामिल हो सके। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यूक्रेन में रूस के सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके बाद ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ी। Граждане России могут быть уверены, территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены. Подчеркну это еще раз. Всеми имеющимися у нас средствами.
А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. लेकिन इस आदेश के बाद रूस में भागम भाग जैसी स्थिति बन गई। कई लोग देश छोड़कर जाने लगे। जॉर्जिया रूस बॉर्डर पर उस वक्त लंबा जाम लग गया जब लोग रूस छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार थी। बताया गया कि रूस छोड़ने की कोशिश में जॉर्जिया बॉर्डर पर करीब 12 से 14 किलोमीटर लंबा जैम लग गया। बावजूद लोग रूस छोड़ने की कोशिश में जुटे रहे। कोई पैदल तो कोई साइकिल से बॉर्डर पार करने की कोशिश में लग गया। रूस में लोग सेना में शामिल नहीं होने का बहाना ढूंढने लगे। नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे उन्हें युद्ध में शामिल ना होना पड़े। रूस में लोग तेजी से शादी की प्लानिंग कर रहे हैं जिससे उन्हें युद्ध में न जाना पड़े। एक तरफ रूस में पुतिन के फैसले का विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ नाटो देश जले पर नमक छिड़कने का काम करते दिखे। रूस छोड़कर जा रहे लोगों को जर्मनी की तरफ से एक प्रस्ताव आया। जर्मनी ने कहा जिनको उनके देश में शरण लेनी है उनका स्वागत है। पुतिन का फैसला फिलहाल रूस के लोगों के लिए चुनौती बना हुआ है क्योंकि युद्ध में आम लोग सैनिकों की तरह अपनी जान जोखिम में डालने से डर रहे हैं क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ जंग में हजारों सैनिकों की मौत हो चुकी है। ऐसे में कोई भी अपनी जान गंवाना नहीं चाहता। हालांकि रूस की तरफ से कहा गया है कि सेना में उन्हीं लोगों को शामिल किया जा रहा है जिनके पास युद्ध या हथियार चलाने का अनुभव है। और रूस में जब से पुतिन ने 3 लाख रिजर्व फोर्स तैनात करने का आदेश दिया है तब से वहां पर खलबली मची हुई है, भागम भाग मची हुई है। हर कोई परेशान है। रूस छोड़कर लोग भागना चाहते हैं। रूस से एक हैरान कर देने वाला वीडियो भी सामने आया जिसमें भारी संख्या में लोग रूस छोड़कर जाते दिखाई दिए। जॉर्जिया जाने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखी गई। 12 से 14 किलोमीटर तक लंबा जाम तक लगा हुआ था। करीब 2000 से ज्यादा लोग बॉर्डर पर जॉर्जिया में घुसने की कोशिश में हैं। इस बीच रूस की सरकार ने नागरिकों से देश ना छोड़ने की अपील भी की है। ये गुहार रूस की तरफ से लगाई जा रही है कि खौफ की कोई बात नहीं, दहशत की कोई बात नहीं, देश छोड़ने की जरूरत नहीं है। और आइए तफसील से आपको बताते हैं कि रूस में लामबंदी को लेकर भागम भाग आखिर क्यों मची हुई है। रूस के रक्षा मंत्री का दावा है कि जो लोग सेना की ट्रेनिंग ले चुके हैं उन्हीं की भर्ती रूसी सेना में की जाएगी। बावजूद इसके लोगों में खौफ है, वो देश छोड़कर भागने की फिराक में है। और इस बीच रूस की सरकार की तरफ से लामबंदी को लेकर कुछ बातें भी क्लियर की गई हैं, साफ की गई है। जिसमें क्या कुछ कहा गया है आइए वो आपको बताते हैं ताकि यहां पर यह समझ लिया जाए कि जो लोग भाग रहे हैं उनके अंदर किस तरह का खौफ दिखाई दे रहा है। देखिए, जो आईटी कर्मचारी है उन्हें इससे छूट यहां पर दी गई है। वो सेना में भर्ती नहीं होंगे, यानी कि लामबंदी से किसे किसे छूट है। जो बैंकर के क्षेत्र में है, यानी कि बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी ये छूट दी गई है। इसके अलावा सरकारी टीवी के जो पत्रकार है उन्हें भी यहां पर छूट दी गई है। वो रूसी सेना में भर्ती नहीं किए जाएंगे, यानी कि राज्य मीडिया से जुड़े जो पत्रकार यहां पर हैं। इसके अलावा अगर आगे बढ़ते हैं किनकी यहां पर नहीं भर्ती होगी वो समझ लेना जरूरी है। ये 3 क्षेत्र यहां पर ऐसे आए हैं जिनकी भर्ती रूसी सेना में नहीं होगी, लेकिन लोगों में दहशत है, खौफ है। उन्हें लग रहा है कि वो रूसी सेना का हिस्सा बन जाएंगे, जिसके चलते वो विदेशी जमी की तरफ रुख कर रहे हैं। और रूस में टीवी शो के जरिए ब्रिटेन पर परमाणु हमले की धमकी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के पत्रकार ने टीवी पर चेतावनी देते हुए कहा कि रूस ब्रिटेन को समंदर की गहराई में डुबो देगा। शो के जरिए पुतिन से ब्रिटेन पर सबसे बड़ा हमला करने की अपील की गई है। वॉशिंगटन पर न्यूक्लियर अटैक की धमकी देखिए किस तरह से यहां पर सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाशक्तियों की ये टक्कर कुछ इस तरह से बयानबाजी के जरिए भी सामने आ रही है। लंदन पर परमाणु हमले की चेतावनी, रूस के पत्रकार ने टीवी पर यह चेतावनी दी है। अमेरिका का व्हाइट हाउस, लंदन का डाउनिंग स्ट्रीट, कीव का प्रेसिडेंट हाउस, क्या ये तीनों पावर सेंटर पुतिन के टारगेट पर हैं? क्या यहां पुतिन की सेना परमाणु बम गिरा सकती है? यूके पर न्यूक्लियर टॉर्पीडो से हमले की चेतावनी।
ब्रिटेन को समंदर में डुबोने की धमकी। सबसे ताकतवर परमाणु हथियार से अटैक की वार्निंग। रूस में टीवी पर खौफ का प्रसारण। क्या वॉशिंगटन पर होगा न्यूक्लियर मिसाइल से वार? क्या परमाणु मिसाइल से मिट जाएगा कीव? रूस के टीवी चैनल से लाइव वार्निंग। Он приближается к цели на километровой глубине со скоростью 200 км в час. ब्रिटेन के नाम रूस की नई धमकी। रूस के टीवी चैनल पर चले इस कार्यक्रम को देखिए। इस शो के जरिए अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन पर परमाणु प्रहार करने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाली ये महिला है पुतिन की आयरन डॉल कही जाने वाली ओल्गा